हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट विद आप सभी दोस्तों का स्वागत है एक महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। तो ये क्लास आपके राजस्थान पुलिस वाला जो एग्जाम होने वाला है अभी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग ये बनाई गई है। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म मिलने को देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ कितनी 10 मिनट की क्लास के अंदर आपके 2 या 3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आप अगर ये क्लास देखते हो अच्छे से पूरी तो जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना है इसके अंदर, और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बताया गया है, और राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में बताया गया है, और इनकी जो जो योजनाएं हैं उनके बारे में पूरा डिस्कस से बताया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को पूरा जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना होती है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 31 जनवरी 1992 के अंदर स्थापना होती है। और स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किसके 1990 के तहत एक क्या वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। किसके रूप में? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो क्या है? एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? निर्भय भवन दिल्ली के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। और इसकी संरचना क्या होगी? एक इसके अंदर अध्यक्ष होगा, और कितने होंगे? अधिकतम इसके अंदर 5 सदस्य हो सकते हैं, और 4 क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। जो एक सदस्य क्या होगा? सचिव होगा। और कम से कम एक मेंबर क्या हो? SC ST से जरूर हो। इसके अंदर ये प्रावधान रखा गया है। तो इसके अंदर अधिकतम सदस्य कितने? 5 सदस्य हो सकते हैं, जिसके अंदर एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे, और एक सदस्य क्या होगा? सचिव होगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के तहत पर इसकी नियुक्ति की जाती है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर 3 वर्ष का कार्यकाल हो, या फिर कितने 17 वर्ष आयु पूर्ण हो जाए, इनमें से दोनों में से कोई एक हो। प्रथम अध्यक्षा कौन थी इसकी? श्रीमती जयंती पटनायक। इसकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती जयंती पटनायक इसकी क्या थी? प्रथम अध्यक्षा थी। और वर्तमान अध्यक्षा कौन है? श्रीमती विजया किशोरी इसकी क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। ये भी ध्यान में रखना। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में कुल अध्याय कितने थे? 5 इसके अंदर अध्याय थे। और धाराएं कितनी थी? 17 क्या थी? धारा थी। तो 17 धारा थी और 5 क्या थे? अध्याय थे इसके अंदर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना कब होती है? 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना होती है। और अधिनियम कब का था? 1990 के तहत 1990 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। और ये क्या है? एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है इसका? निर्भय भवन दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय। इसके अंदर एक सदस्य होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल कितने? 5 सदस्य का ये निकाय होता है, जिसके अंदर एक सचिव होता है, और कम से कम इसके अंदर एक सदस्य क्या हो? SC और ST से जरूर होना चाहिए। और इसकी नियुक्ति वो किसके तर्ज पर होती है? केंद्र सरकार की तर्ज पर इसकी नियुक्ति होती है। और कार्यकाल कितना होता है इसका? 3 वर्ष या 17 वर्ष आयु इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है। और वर्तमान के अंदर इसकी अध्यक्षा कौन है? श्रीमती विजया किशोरी सिंह क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य महिला आयोग। क्या? राजस्थान राज्य महिला आयोग। तो इसकी स्थापना कब होती है? 15 मई 1999 के अंदर इसकी स्थापना होती है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मई 1999 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम कब का है? 1999 के अधिनियम के तहत। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मई 1999 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और अधिनियम भी कब का है? 1999 का अधिनियम है। और इसके अंदर क्या होते हैं? एक सदस्य होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और एक सदस्य, इनमें से एक सदस्य कम से कम क्या हो? SC ST से जरूर होना चाहिए। क्या एक सदस्य किसे? SC ST से जरूर होना चाहिए। और कार्यकाल 3 वर्ष या 17 वर्ष क्या हो? इन दोनों में जो भी पहले हो। और अध्यक्षा कौन है? प्रथम अध्यक्षा कौन थी इसकी? कांता कचूरिया इसकी क्या थी? प्रथम अध्यक्षा थी। वर्तमान कौन है? रिहाना रियाज चिश्ती इसकी क्या है? वर्तमान अध्यक्षा है। कौन है? रिहाना रियाज चिश्ती क्या है? वर्तमान के अंदर इसकी अध्यक्षा है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मई 1999 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और अधिनियम कब का है? 1999 का ये अधिनियम है। इसके अंदर टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इन 5 सदस्यों में कम से कम एक सदस्य क्या हो? SC ST से जरूर होना चाहिए। और इसका कार्यकाल कितना? 3 वर्ष या 17 वर्ष, इन दोनों में जो पहले हो। और वर्तमान के अंदर इसकी अध्यक्षा कौन है? रियाना रियाज चिश्ती इसकी क्या है? वर्तमान अध्यक्षा है। नेक्स्ट
इसके अंदर प्रमुख धाराएं कौन सी है? धारा 3 के अंदर क्या है? गठन है, स्थापना व नियुक्ति धारा 3 के अंदर है। धारा 7 के अंदर क्या है? कार्यकाल एवं शर्तें बताया गया है। धारा 9 के अंदर क्या है? आयोग के कार्य बताए गए हैं। और धारा 10 के अंदर क्या है? आयोग की शक्तियां बताई गई है। और धारा 14 के अंदर क्या है? वार्षिक रिपोर्ट जो किसे राज्य सरकार को सौंपी जाती है। तो वार्षिक रिपोर्ट किसके अंदर है? धारा 14 के अंदर है। धारा 10 के अंदर आयोग की शक्तियां है। और धारा 9 के अंदर आयोग के कार्य, धारा 7 के अंदर कार्य एवं शर्तें हो जाएंगी। और धारा 3 के अंदर क्या है? इसका गठन, स्थापना व नियुक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब इनके द्वारा जो चलाई गई योजना है, किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग की योजनाएं, जो यहाँ से कन्फर्म एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ये योजना मतलब कौन से विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है, या यह कब से स्टार्ट की गई है, या इसके डेट पूछ सकता है। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है, तो क्लास को पूरा जरूर देखिए, अच्छे से सुने। तो चलो, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कब की है? 2013 से शुरू है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 से शुरू है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना दिसंबर 2024 से शुरू है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग कब की है? 5 जून 2021 से शुरू है। पालनहार योजना कब की है? 8 फरवरी 2005 से शुरू है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2015 से शुरू है। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना कब की है? 1 अप्रैल 2023 से शुरू है। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना कब की है? 2021-22 की है। और आवासीय विद्यालय योजना कब की है? 1997-98 की अंदर। या तो इनकी डेट पूछ सकता है, या ऐसा पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये शुरू की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। लिखकर ले लो, आज की ये बात याद रखना कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, तो आएगा कन्फर्म। अच्छे से इन्हें पढ़ लेना। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग की योजनाएं। शिक्षा विभाग की योजनाएं कौन कौन सी है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब की? 2015-16 की है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना कब की? 1 अप्रैल 2011 की है। मुख्यमंत्री उच्च उच्च छात्रवृत्ति योजना ये किसने शुरू की थी? शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क ड्रेस या यूनिफॉर्म वितरण योजना ये किसकी है? ये कब की है? 29 नवंबर 2022 की है। और किसने शुरू की थी? शिक्षा विभाग की ये योजना है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान ये कब का है? 29 मार्च 2025 का है। तो इसे तो ऐसा मानो कि एग्जाम के अंदर ये छप गया। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान ये कब का है? 29 मार्च 2025 का है। तो इसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में जरूर रखना। पन्ना दे बाल गोपाल योजना कब की है? 29 नवंबर 2022 की है। परिवहन या ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ये भी किसने शुरू की थी? शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, महिला अधिकारिता निर्देशालय या महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब की है? 29 नवंबर 2020 की है। और ये पूरे पूरे राजस्थान के अंदर कब? 13 अप्रैल 2022 से पूरे राजस्थान के अंदर ये शुरू कर दी गई थी। पूर्ण राजस्थान में कब है? 13 अप्रैल 2022 को। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू कब की गई थी? 29 नवंबर 2020 को ये शुरू की गई थी। कालीबाई भील उद्यान योजना कब की है? 29 दिसंबर 2021 की है। और इसका पुराना नाम क्या है? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना इसका पुराना नाम है। तो कालीबाई भील उड़ान योजना का पुराना नाम क्या है? ऐसा भी पूछा जा सकता है। और इसकी योजना की शुरू कब की गई ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान में रखना। लाडो प्रोत्साहन योजना कब की? 1 अगस्त 2021 की है। लाडो प्रोत्साहन योजना कब की? 1 अगस्त 2021 की। इसका पुराना नाम क्या है? राजश्री योजना है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या कर दिया गया? ये अभी भी जो करंट के अंदर एग्जाम हुआ है इनके अंदर ये पूछा गया है। तो क्या कर दिया गया? इसका पुराना नाम क्या था? इसका राजश्री योजना था। और अब क्या कर दिया गया है? लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा महिला शक्ति निधि ये कब की है? 18 दिसंबर 2019 की है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ये भी ये सभी इसी के अंदर आती है। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना इसी के अंदर आती है। इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना ये भी इसी के अंदर आती है। किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऐसा इसके बारे में पूछा जा सकता है।
इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना ये भी इसी के अंदर आती है। इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन सामर्थ्य योजना ये भी इसी के अंदर आती है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? 22 अक्टूबर 2024 को ये शुरू की गई थी और इसका पुराना नाम क्या हो जाए? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना इसका क्या है? पुराना नाम है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना ये कब की है? 13 अप्रैल 2021 की है। और जागृति बैंक टू वर्क योजना ये कब की है? 30 नवंबर 2023 की है। पन्ना दहेज रूप से एवं सम्मान पेंशन योजना 4 अगस्त 2018 की है। वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र ये कब की है? वर्तमान में कितने सखी केंद्र है? 37 सखी केंद्र है, ये भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में कितने? 37 सखी केंद्र है। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र योजना, नियमन एवं अनुदान योजना, धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र ये भी है। और अमृता हाट योजना ये भी इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है। तो ये ओनली फॉर 10 या 11 मिनट की क्लास है। तो यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को आप अच्छे से जरूर पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, तो सभी को इसका फायदा मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास कैसी लगी अच्छा सा कमेंट करें और लाइक करना क्लास को बिल्कुल भी न भूलें। और ऐसी क्लास प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण एपिसोड रहते हैं छोटे छोटे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है एक। तो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। आपका अच्छा एग्जाम हो, सभी का सिलेक्शन हो। जय हिंद।